चलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई लोकसभा के गठन के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से पहले एक बड़ा बवाल सेंगोल को लेकर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद आरके चौधरी की मांग है कि संसद में लगे सेंगोल को हटाकर संविधान की कॉपी लगाई जाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि समाजवादी ने पहले रामचरितमानस पर हमला बोला और अब सेंगोल पर हमला किया जा रहा है। सेंगोल भारतीय और तमिल संस्कृति का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं करती है। बीजेपी जो शासन में है तो इस बिल को या इस प्रस्ताव को पहले भी रद्द करते थे, लेकिन आज क्यों लगाए? निश्चित रूप से खींच है, क्योंकि बीजेपी का जो ग्राफ है इस इलेक्शन गया है और आने वाले दिनों में और गिरेगा, तो खींच नाते तक किया है। अब चूंकि स्पीकर हैं, उन्होंने कह दिया तो कह दिया, हमने सुन लिया, लेकिन निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। एक तरफ तो लोग बोलने से रोक रहे हैं, दूसरी तरफ लाद दिया ये पिछली बात को नया कर दिया। और अगर उन्होंने स्पीकर साहब ने ये कह दिया कि इमरजेंसी लगी थी कांग्रेस टाइम में, अभी वो भूले नहीं, तो आरके चौधरी चुकने वाले नहीं हैं। ये जो सेंगोल का टॉपिक है इसको निश्चित तौर पर हम हंगामा के साथ उठाएंगे और मेरा मानना है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो सेंगोल को हटाना है। पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है, आज वो सेंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है। तो एक बार फिर से सेंगोल को लेकर विवाद छिड़ गया है और जहां पार्टियों का आरोप है कि अब विपक्ष या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा सेंगोल को संसद भवन से हटाने की मांग यहां पर की जा रही है और ऐसे में विपक्ष की भी भूमिका यहां पर देखी जा रही है। लेकिन एक बार फिर से ये छिड़े विवाद को लेकर अब सेंगोल का जो विवाद है उस पर आ गया है। तमिल की संस्कृति को लेकर भी अब बीजेपी यहां पर जवाब मांग रही है और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी एक तरफ रामचरितमानस को लेकर हमलावर थी तो अब सेंगोल को लेकर यहां पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब अगर ये सेंगोल हटाने की बात जब समाजवादी पार्टी कर रही है, विपक्ष कर रहा है, तो क्या तमिल की संस्कृति का अपमान डीएमके सहन कर सकता है? और ऐसे तमाम से सवाल यहां पर उठ रहे हैं। तब लगातार वार पलटवार का दौर यहां पर शुरू हो चुका है, जो कि 2023 में सेंगोल की स्थापना जब की थी और उसके बाद एक बार फिर से स्थापना के बाद दूसरी बार सेंगोल को लेकर यह विवाद छिड़ा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी ने यह बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सेंगोल हटाना है। और इसी तरह उन्होंने संसद लोकतंत्र का प्रतीक बताया है, किसी राज्य रजवाड़े का महल नहीं है। आरके चौधरी ने यह साफ तौर पर कहा। इसको लेकर अब यहां पर घमासान शुरू हो चुका है और इसी को लेकर बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। तो इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। नवीन गुण आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित तिवारी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अशोक तिवारी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। वाचस्पति द्विवेदी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सभी का सबसे पहले हिंदी खबर पर बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट की शुरुआत करूंगी तिवारी जी आप इससे। समाजवादी पार्टी के सांसद के चौधरी का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर सेंगोल को लेकर यहां पर संसद भवन से हटाने की मांग कर दी है। एक बार फिर से वो विवाद छिड़ गया है जो 2023 में छिड़ा था। अब दूसरी बार सेंगोल को हटाने की मांग यहां पर समाजवादी पार्टी के द्वारा की जा रही है। बीजेपी इसको कैसे देखती है? मनीषा जी, सबसे पहले तो मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद, समय देने के लिए धन्यवाद। देखिए, जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी का ये विरोध है, ये आज का विरोध नहीं है। आपको याद होगा
जब नए संसद पे अशोक स्तंभ को स्थापित किया जा रहा था, तो उस समय भी किस तरीके से एक विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया कि शेर बहुत ज्यादा आक्रामक है, शेर के दांत बहुत ज्यादा नुकीले हैं, वहां पे शेर नहीं बिल्ली होना चाहिए था। तो ये हमेशा अब आप देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं हर जगह नहीं थी जहां पर उसको वहां पर इस तरीके का विरोध की जरूरत थी, लेकिन हर उस चीज से इन्हें हर उस चीज से विरोध करना है जहां पर कि सनातन धर्म का, भारतीयता का जरा सा भी अंश मात्र इनको दिखाई दे, इनको बस विरोध करना है। चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे सेंगोल हो, चाहे अशोक स्तंभ हो, इनको हर एक चीज पे बस विरोध के नाम पर विरोध करना है। तो इस पे जिस हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कुछ नहीं कहा हिंदू धर्म को लेकर, इनके गठबंधन के नेताओं ने क्या कुछ नहीं कहा हिंदू धर्म को लेकर इलेक्शन से के पहले की अगर हम बात करें तो हर जगह जहां पे भी हिंदू सभ्यता का महिमा मंडन हो रहा हो, सनातन धर्म का महिमा मंडन हो रहा हो, या भारतीयता का जरा सा भी एक अंश मात्र उनको दिख जाए, तो इनको हर उस चीज पे विरोध करना है। और ये बस महज कोरी राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं, अपनी अपनी राजनीति साध रहे हैं। अभी देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया, राष्ट्रपति जी का संबोधन होने जा रहा है और आप उसका बहिष्कार कर रहे हैं। किस तरीके की लोकतंत्र की आप अपेक्षा करते हैं, किस तरीके की लोकतंत्र की मर्यादा आप आज रख रहे हैं, जिसके आगे पीढ़ियां लेकर जाएंगी। तो ये चीज आपको बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अपने करप्शन को छुपाने के लिए, आपने जो कुकृत्य किए हैं उसे छुपाने के लिए आप बहिष्कार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये सारी की सारी चीजें सिर्फ इनकी फर्जी जो एक जनाधार है उसको साधने के लिए, किस तरीके से अपने ईगो को साधने के लिए, अपने खोखली राजनीति को साधने के लिए सारा कुकृत्य किया जा रहा है। बिल्कुल तिवारी जी, तो आपके पास एक बार लौटेंगे। नवीन गोंड हमारे साथ लगातार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नवीन जी, एक चीज आर.के. चौधरी ने यह साफ कर दी है कि अगर संसद में लोकतंत्र को बचाना है तो सेंगोल को हटाना पड़ेगा। क्या आप भी इसका समर्थन करते हैं? देखिए, वो उनकी मेरी आवाज एको हो रही है, इसको करेक्ट करा सकते हैं क्या? ठीक है, मैं आपकी इको बिल्कुल पीसीआर से कह दूंगी, इको सही करवा दी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ जी, तो मैं मनीषा जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार करना चाहता हूँ, हमारे जितने पैनलिस्ट साथी उनको भी नमस्कार और आपके दर्शकों को भी। देखिए, वो सपा ने जो बयान दिया है सेंगोल हटाने का या फिर संविधान की पुस्तक वहां पे रखने का, वो उनका बयान है। उसमें अभी मतलब हमारी पार्टी का अभी कुछ इसके ऊपर कोई लाइन नहीं है। यानी कि ये साफ तौर पर कि आप उनका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, इसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं। इस पे कोई अभी मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता। जो मुख्य रूप से बात थी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी हैं, मेरे को उनकी बात बड़ी अचंभित करने वाली लगी। उन्होंने आप उनका जवाब तो दीजिएगा नवीन जी, पहले मेरी बातों का जवाब दीजिए। आर.के. चौधरी ने जो मांग की है सेंगोल हटाने की, क्या उसका आप समर्थन करते हैं? क्योंकि आप भी इंडिया अलायंस के भागीदारी है ना। देखिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि संविधान की किताब भी संसद के अंदर होनी चाहिए। और जहां तक सेंगोल की बात है, सेंगोल पे अभी हमारा पार्टी का कोई ये नहीं है कि उसके बारे में हमाई पार्टी ने अभी, यानी कि आप तो ये बात करें, चिट भी अपनी पट भी अपनी, संविधान को रखना भी कोई गलत नहीं है, सेंगोल को रखना भी कोई गलत नहीं है, यानी कि स्पष्टीकरण क्या? संविधान को रखने का तो कौन ही मना कर सकता है। संविधान को रखना तो बहुत जरूरी है, संविधान को इस देश में बचाना भी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछले कितने दिनों से संविधान की हत्या करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लोकतंत्र के खिलाफ कुछ काम कर रही है। वो कह रहे संसद के बाहर खड़े होकर आम आदमी पार्टी के सांसद क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संसद के बाहर खड़े होके वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने की बात वो बेसिकली लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से दुरुपयोग करके ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने, भटकाने की जरूरत नहीं है। नवीन गौंड जी, सीधा सा सवाल मेरा एक ये था कि क्या आप आर.के. चौधरी की मांग का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? बस उस पे मैंने अपना क्लियर कट स्टैंड बता दिया है। उस पे अभी मैं उस पे कुछ अभी नहीं कह सकता हूं। बट जहां तक बात ये संविधान बचाने की और संविधान की रक्षा की बात कर रहे थे, मैं उस पे बेसिकली आना चाहता हूं। पिछले कितने दिनों से ये जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की बात कर रहे थे, और उसके साथ साथ इन्होंने संविधान को बचाने और गिराने की जो बात करी, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, ये वही पार्टी है जिन्होंने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके दूसरे राजनीतिक दलों से लगातार लोगों को अपनी पार्टी में भर्ती किया, अपनी वॉशिंग मशीन में साफ करा, फिर अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाया।
दूसरी तरफ विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। ठीक है नवीन जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, 2023 में स्थापित किया गया उसको लेकर ये लगातार जो सेंगोल स्थापित किया गया, प्रधानमंत्री ने नतमस्तक होकर नमन किया, और उसके बाद जब संविधान की बात अगर कर ली जाए तो जब शपथ लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे वहां पर भी नतमस्तक प्रधानमंत्री हुए, यानी कि इक्वल उनकी जो मन की भावना है वो तो यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन अब विपक्ष मांग कर रहा है सेंगोल को हटाने की। मनीष जी, म्यूट है शायद आपका, आप अनम्यूट करिए एक बार। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। तिवारी जी है आपका रुख करते हुए, 2023 में जब सेंगोल की स्थापना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतमस्तक होकर सेंगोल को नमन किया। उसके बाद जब शपथ लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे तब भी प्रधानमंत्री ने संविधान को नमन किया, यानी कि प्रधानमंत्री का जो मंशा है, जो उनका मन है, वो साफ तौर पर वहां पर झलकता हुआ नजर आया। जी मनीषा जी, मैं इसी बात को कह रहा था कि देखिए, जो सेंगोल है वो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, वो हमारी सभ्यता का प्रतीक है, वो दर्शाता है हमारा गौरवशाली इतिहास को। तो निश्चित तौर पे हम उसे भी साथ रखते हैं, और संविधान जो बना है इस देश के रूपरेखा को तय करने के लिए, हम उसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन संविधान, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत चिल्ला चिल्ला कर संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे थे। इनको पता होना चाहिए कि जिनके साथ वो गठबंधन में है, उसी दल ने संविधान को खंड खंड करने का काम किया। अभी 50वीं बरसी मनाई जा रही है आपातकाल की, उसी संविधान को कुचलने का काम किया गया। और सिर्फ एक बार नहीं मनीषा जी, कई बार, चाहे वो नेहरू जी का कार्यकाल हो, इंदिरा जी का कार्यकाल हो, राजीव गांधी जी का कार्यकाल हो, और मनमोहन जी के कार्यकाल में तो आपने देखा है किस तरीके से राहुल गांधी ने कैबिनेट नोट को, जो जिसमें संविधान में कैबिनेट को सबसे उच्च पद दिया गया है, उस कैबिनेट के द्वारा प्रस्तावित किए हुए एक नोट को फाड़कर हवा में उड़ा दिया। किस तरीके की धज्जियां उड़ाई गई है संविधान की, इनको पता होना चाहिए, जो आज यहाँ पे बैठकर और जो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को, खैर वो आज का मुद्दा नहीं है, मैं उस विषय पर जाऊंगा भी नहीं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से कहा कि हम सेंगोल पे कुछ नहीं कह सकते, हमारी पार्टी का कोई लाइन नहीं है, तो मैं ये बता दूं कि वॉकआउट करना भी, किसी टॉपिक से अगर आप वॉकआउट करते हैं तो उसका मतलब भी समर्थन ही माना जाता है। इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी भी सेंगोल विरोधी है। ठीक है तिवारी जी, इसका जवाब तो नवीन जी आपसे लेंगे, लेकिन अग्रवाल जी पहले आपका रुख करेंगे। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मनीषा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मनीषा जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, आज जैसे आप अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रही थी, समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता ने सेंगोल पर बयान दिया है, तो क्या ये इन्हीं मुद्दों पे चुनाव जीत के आए थे? जनता ने इन्हें मजबूत विपक्ष क्या इन्हीं मुद्दों के लिए बनाया था? आज आप देखिए, जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं मुद्दे बदलने लगते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीबीआई ने कस्टडी में लिया अरविंद केजरीवाल जी को, इसलिए हम राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं आएंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है कि सेंगोल को हटाना चाहिए, उसकी जगह संविधान को आना चाहिए। तो मूलभूत जो सुविधाएं थी, जो जनता के लिए मांग रहे थे, कि आज बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहा, कि आज महंगाई मुद्दा नहीं रहा, लेकिन इन मुद्दों को इन्होंने अब छोड़ दिया। कल आपने देखा होगा कांग्रेस ने सैम पैथरोदा जी को फिर से ओवरसीज कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया। तो अब ये लोग प्योर पॉलिटिक्स पे आ गए हैं। अब जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं रहा है। अब सिर्फ वो मुद्दे उठाए जाएंगे जो मीडिया में आए, ये छाए रहे, ये छपते रहे, या ये कंट्रोवर्सी जनरेट करते रहे। लेकिन जनता के मुद्दों पे, जिन पे ये चुनाव जीत के आए थे, आज जनता को ये विश्वास था कि जब ये लोकसभा में जाएंगे, इतने बड़े विपक्ष के बहुमत के संग हम भेजेंगे, तो शायद ये हमारे मुद्दे उठाएंगे, सरकार को ये बताएंगे कि हमने किन मुद्दों पे इनको मजबूत विपक्ष बना के भेजा था, और ये हमारे लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब राजनीति उसी प्रक्रिया में चलने लगी है कि अब ये सेंगोल का मुद्दा क्या, ये चुनाव के वक्त इन्होंने उठाया था, उससे पहले ये स्थापित हो चुका था, लेकिन इन्हें मालूम है कि आज कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे उठाएंगे, सरकार को भेज रहे हैं, और जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। अब कोई नौकरियों की कमी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, कोई अग्निवीर योजना नहीं है, किसी पे जिक्र करना। लेकिन मैं एक आज की राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की पॉजिटिव बात शेयर करना चाहूंगा कि उन्होंने आज ये बताया है कि पिछले महीने हम लोग ने 2 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन में पार करा है, जो कि पहली बार हुआ है, और इससे राज्यों को भी लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा। तो विपक्ष को उस तरीके के कंस्ट्रक्टिव मुद्दे उठाने चाहिए, जिसके लिए जनता ने उन्हें विश्वास मत दे के एक मजबूत विपक्ष बना के भेजा है, तो अच्छा रहेगा।
बिल्कुल अग्रवाल जी, तो देखिए एक पॉजिटिव वाइब्स तो यहाँ पर आपके द्वारा दी गई है, राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र भी आपने किया है, लेकिन ये नेगेटिविटी कहाँ से आती है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। नवीन जी, आप तिवारी जी का जवाब तो जरूर दीजिएगा, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगर क्या बीजेपी यहाँ पर संस्कृति को थोपने की कोशिश कर रही है? क्या यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी के द्वारा की जा रही है? अगर सेंगोल को हटाने के लिए आप मांग कर रहे हैं, संविधान की कॉपी वहां पर लगाने की मांग कर रहे हैं? नहीं, हमने पहली बात तो ऐसी कोई मांग अभी तक करी नहीं है सेंगोल को हटाने की। नहीं, अगर आपने मांग नहीं की, आपने मना भी नहीं किया ना। हाँ, तो अब उसके ऊपर मैंने जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले ही मैंने शुरुआत जब अपने बात की करी तो यहीं से करी थी कि इसके ऊपर अभी हमारी पार्टी का कोई क्लियर ये नहीं आया है कि हमारा किस तरह क्या रहेगा। परंतु मनीष जी ने जो कहा, पार्टी कब क्लियर करेगी नवीन जी, कब क्लियर करेगी? कर देगी। अभी क्या जल्दबाजी हमारे नहीं, जल्दबाजी का मतलब क्या होता है? जब समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर इंडिया अलायंस में आप हैं, अगर मुद्दा यहाँ पर गरमाता है तो आप समाजवादी पार्टी से वॉकआउट कर लेते हैं। इंडिया अलायंस ने क्लियर कर दिया, अभी तो इंडिया अलायंस का भी क्लियर नहीं है ना। इंडिया अलायंस का क्लियर नहीं है तो वो होगा, जब होगा तो उसके बाद बताएंगे। ये कौन कह रहा है कि इंडिया अलायंस का यहाँ पर क्लियर नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो इंडिया अलायंस का कैसे क्लियर है बताइए? नहीं, आप पहले अपनी बातों का जवाब दीजिए ना। पहले जो मैं सवाल पूछ रही हूँ पहले उसका तो आप आंसर करिए। मैंने अपनी बात का सिंपल जवाब दे दिया कि हमारी पार्टी का अभी इसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, सिंपल। और जैसे ही स्टैंड आए, जैसे इसके ऊपर कोई लाइन आएगी तो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। तो अगर आप डिबेट में बैठे हैं, क्या आपको मुद्दा नहीं पता था? आप ये तथ्य लेके डिबेट में बैठे हैं क्या? मुद्दा आज सबसे बड़ा हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे सांसद आज संसद के बाहर खड़े हैं, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के माध्यम से जेल में डाला हुआ है। मेरी डिबेट का मुद्दा ये नहीं है नवीन जी, डिबेट को घुमाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं बार बार? केजरीवाल की गिरफ्तारी, मुद्दा तो यहाँ पर सेंगोल को लेकर है ना। ये जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये कब तक राजनीति करेंगे? पुराने नेताओं को जिम्मेदार ठहरा के जब सेंगोल की बात करते हैं या किसी भी दूसरी चीज की बात करते हैं, मनीष जी भी कह रहे थे, ये इसीलिए मैंने ये वाला सवाल उठाया था कि क्या बीजेपी अपने यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति करती है? क्या संस्कृति को थोपने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही पुराने नेताओं को गालियां देने पे टिकी हुई है। इन्होंने पिछले 10 साल में पुराने जो दूसरी पार्टियों के राजनेता रहे, चाहे वो पंडित नेहरू रहे या जो भी नेता रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहे, इन्होंने उनको जिम्मेदार ठहराया है, हर गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया है, दूसरे नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। और आज भी ये वही काम कर रहे हैं। आज भी दूसरी पार्टी के राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराने के अलावा ये अपना स्पष्ट करे ना, आपको पहले आप तो अपना स्पष्ट करिए, पहले अपना तो स्पष्ट करिए। आपकी पार्टी तक ने तो अभी तक स्पष्ट नहीं करा ना। ठीक है, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी भी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। नमस्कार, आप सबका सादर अभिवादन। जैसा कि आपने आज का विमर्श विषय रखा है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सेंगोल आखिर था क्या? सेंगोल एक राजदंड है जो कि वहाँ उस समय के महर्षि जो राजर्षि हुआ करते थे, वो राजा के सत्तानिशी होने पर या सत्ता में बैठने पर उनको राजदंड दिया जाता था। उसमें शब्द कहा जाता था दंडोष्मी दंडोष्मी दंडोष्मी, यानी कि राजा सभी प्रकार के दंडों से ऊपर है और वह न्याय का प्रतीक माना जाता था। ठीक है सर, ठीक है मैम, सॉरी। जब देश आजाद हुआ तो हम संप्रभु, सेक्युलर और गणतांत्रिक देश हुए, इसमें किसी धर्म विशेष की बात नहीं थी। उसमें जब 1947 में नेहरू जी को सेंगोल दिया गया तो नेहरू जी ने उसको जो इलाहाबाद का जो संग्रहालय था उसमें रखा दिया। उसके बाद किसी भी प्रधानमंत्री, इवन इनके जो भाजपा के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी उसको नहीं निकाला था। देखिए, सेंगोल जो है वो सीधा विरोधाभासी है लोकतंत्र का। ये लोकतंत्र है। विरोधाभासी कैसे हो सकता है? एक बार ये भी स्पष्ट कर दीजिए आप। राजतंत्र नहीं है ये। जी मैम, एक बार विरोधाभासी कैसे हो सकता है ये भी आप क्लियर कर दीजिए। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। जो सेंगोल है वो राजतंत्र का प्रतीक है, क्योंकि जब राजा सत्तानिशीन होता था तो उसको दिया जाता था। ठीक है, और ये लोकतंत्र है, इसमें लोगों द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो ये राजतंत्र नहीं है। ये इसमें आप इसको राजतंत्र से कैसे कर सकते हैं? अगर यही होता तो नेहरू जी ने भी लिया होता, उसके बाद
शास्त्री जी ने भी लिया होता, उसके बाद और लोग। द्विवेदी जी, एक चीज माफी के साथ आपके बातों का बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब सेंगोल की स्थापना की थी, तब जब उन्होंने बयान दिया था, तो सेंगोल के को लेकर जब स्थापना करने के बाद प्रधानमंत्री ने जब बयान दिया था, उसमें उन्होंने 3 से 4 बार नेहरू जी का जिक्र किया था। पंडित नेहरू जी का जिक्र करने के बाद उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि नेहरू ने भी सेंगोल को हाथ लगाया है, उसे स्पर्श किया है। मैं वहीं से तो आ रहा हूँ, वही तो आपको कहना चाहूँ। सेंगोल की स्थापना मोदी जी ने नहीं की है। आप स्वतः कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नेहरू जी को के पास सेंगोल रहा। ठीक है, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको सेंगोल दिया गया। उन्होंने कहा ये अब लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री लोगों के प्रति, लोकशाही के प्रति जिम्मेदार है। किसी कोई राजा नहीं चल रहा है, राजवाड़ा नहीं है और ये कोई राजतंत्र नहीं है। इसमें जनता द्वारा जो प्रधानमंत्री चयनित हुआ है वो न्याय करेगा, वो अभिपालन करेगा प्रजा का, जिसने उसको वोट दिया है। अगर ऐसा ही होता तो वाजपेयी जी ने आखिर वो सेंगोल को क्यों नहीं लिया? सेल्फ कंट्राडिक्टरी है ना। भाजपा के ही प्रधानमंत्री ने सेंगोल क्यों नहीं लिया? ये अधिनायकवादी हिटलरशाही फासिज्म का प्रतीक है सेंगोल। और मोदी जी इस प्रकार के लगातार संदेश देते रहे हैं कि वह लोकतंत्र से ऊपर हैं, वे राजा हैं, अधिनायकवादी हैं। सवाल यही है ना, तो उसको सेंगोल लेने का विषय क्या है? वो तो संग्रहालय में रहने दीजिए ना। आप तो न्यायदंड के प्रति, यानी कि साफ तौर पर द्विवेदी जी आप ये कह रहे हैं कि ये राजदंड है और लोकतंत्र में इसकी जो समानता है वो संविधान के से सर्वोपरि नहीं हो सकती है। सर्वोपरि संविधान की कॉपी होती है जो कि संसद भवन में लगनी चाहिए। साफ तौर पर यही आपका कहना है ना? त्रिपाठी जी, इसका जवाब आप दे दीजिए। मैं एक लास्ट में मेरा बीच में रिबटल दे दिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको सेंगोल को वहाँ पे वापस रख देना चाहिए। न्याय दंड सुप्रीम कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है, न्यायालय का काम है। ये द्विवेदी जी एक बार किसी चीज की स्थापना अगर आप कर देते हो उसके बाद आप उसे वापस लौटा सकते हैं क्या? कैसी बातें करते हैं आप? ठीक है तिवारी जी, ठीक है आपके पास लौटूंगे। तिवारी जी आप आंसर जरूर दे दीजिए इनका। मनीषा जी देखिए, कांग्रेस के नेता ने वही बात की है जो मैं कह रहा था कि इनको कहीं भी अगर सनातन धर्म का, भारतीयता का, सनातन संस्कृति का एक लेश मात्र भी अगर दिख जाता है तो इनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। अगर संविधान पे इतना ही भरोसा था तो टेलीग्राफ लाने का प्रयास किया, वो तो हमने उस समय विरोध किया, तब जाकर आपने वो टेलीग्राफ बिल ला नहीं पाया। वरना मनीषा जी आज ये हालत होती कि आप किसी को चिट्ठी लिख रही है, सरकार के पास पूरा अधिकार होता कि आपकी चिट्ठी को खोलकर पढ़ सके और उसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी जानकारी ले सके। दूसरी बात, अगर इतना ही संविधान पे भरोसा था तो नेहरू जी ने क्यों प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए बिल लाने का प्रयास किया? अगर इतनी ही संविधान पे भरोसा था तो क्यों संविधान को खंडित करने का प्रयास किया गया 75 में, 77 में? और अगर इतना ही संविधान पे विश्वास था तो अभी पिछले 10 साल पहले ही क्यों राहुल गांधी ने कैबिनेट नोट को फाड़कर हवा में उड़ा दिया? ठीक है तिवारी जी, समय की कमी है। मनीष अग्रवाल जी, एक लास्ट आपका आंसर लेना चाहेंगे। अब जो सियासत है वो तो तोड़ मरोड़ कर पूरी सियासत बदलती हुई नजर आई। पूरे लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा गरमाया, लोकतंत्र का मुद्दा गरमाया। अब जो ये सेंगोल को लेकर बात आई है, अब क्या राजनीति में क्या मोड़ यहाँ पर देखने को मिल सकता है? मनीषा जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि राजनीतिक पार्टियां जिन मुद्दे पे चुनाव लड़ती है उनको उन मुद्दों को आगे लेके चलना चाहिए जनता की बेहतरी के लिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। अगर विपक्ष और पक्ष अपने अपने मुद्दों से डिविएट करता है तो इसका मतलब ये लगता है कि उसे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुछ और मुद्दे चाहिए और 5 साल की राजनीति करने के लिए कुछ और मुद्दे चाहिए। अगर आप व्यक्तिगत नेताओं पे बोलेंगे, जैसे अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कोई भी बात हो, अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली ने बहुत अच्छा मैंडेट दिया। इस बार ये प्रूव करा है कि लोग कैसे उनसे सहमत है या असहमत है। तो मुझे लगता है सारी राजनीतिक पार्टियों को जिन मुद्दों को वो चुनाव में लेके गए थे जनता के साथ, उनको आगे लेके जाना चाहिए संसद में जनता की बेहतरी के लिए, वरना आगे उसके इन्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे अगले चुनावों में, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पे हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। जी बिल्कुल मनीष अग्रवाल जी, बहुत बहुत आपकी अच्छी बात है, क्योंकि देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र को लेकर मुद्दा यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां बनाती है। नवीन जी, एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगी 1 सेकंड में, अगर कोई भी डिबेट में आप बैठे तो पहले टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक को घुमाने से कुछ नहीं होता। फिलहाल खैर आप सब हमारे साथ जुड़े, तमाम आपने चर्चा का हिस्सा बनाए, इसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने साफ तौर पर मांग करती है कि संसद में लगे सेंगोल को हटाकर संविधान की कॉपी यहां पर लगाई जाए। अब इसको लेकर सियासत काफी गरमा गई है और चरमराती हुई यहां पर अब सियासत देखने वाली बात होगी, क्या कुछ इसका रूप यहां पर बदलता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।